क्या बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट फाइनली काट दिया है? क्या पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वरुण गांधी को टिकट देगी समाजवादी पार्टी? आइए जरा आपको बताते हैं कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं और क्यों इस तरीके की चर्चा हो रही है। सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी, ये सवाल इन दिनों खूब चर्चा में है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि वरुण गांधी को टिकट देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जिसके बाद एक बार फिर चर्चा तेज हो गई कि वरुण समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी इस समय पूरी सियासत के केंद्र में है। बीजेपी से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। चर्चा यही है कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। स्वयं उनकी मां मेनका गांधी पर भी संशय बरकरार है। दोनों में से किसी एक को ही टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस बीच वरुण गांधी ने भी उम्मीदवारी का पर्चा खरीद कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं, संदेश दे दिया है। यानी यदि उन्हें बीजेपी से टिकट मिला तो ठीक, अन्यथा वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है। रामगोपाल यादव ने यह कहा था, इस बात की ओर इशारा किया था कि यदि वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी उन्हें पीलीभीत से उम्मीदवार बना सकती है। इस बीच वरुण गांधी के टिकट देने पर जब अखिलेश से सवाल हुआ तो उनका एक बड़ा बयान सामने आया, या यूं कहें कि चौंकाने वाला बयान सामने आया। वरुण गांधी ने अपना नामांकन पत्र तो खरीद लिया है, ये आप सब जानते हैं, हमने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है, लेकिन वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तस्वीर अब तक साफ नहीं है। बीजेपी से उनका टिकट कटने के कयास तेज हैं। ऐसे में क्या वो सपा से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या सपा में वरुण गांधी के लिए दरवाजे खुले हैं? इस पर अखिलेश यादव ने खुलकर बात की। दरअसल एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। जब पूर्व सीएम अखिलेश यादव से वरुण गांधी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वरुण गांधी को लेकर अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर कोई अच्छा प्रत्याशी मिल जाएगा तो क्या कहने, बीजेपी के लोग हमारे उम्मीदवार पर डाका डाल रहे हैं, तो अगर उनकी पार्टी का कोई अच्छा प्रत्याशी आ रहा होगा तो हम भी उसके नाम पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि उनका यह बयान सियासी गलियारों में बहुत सारे मायने के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। आपको बता दें कि इस पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसे लड़ाएगी या किसे नहीं, ये उनका फैसला है, लेकिन जिसे भी वो उतारेगी उन सीटों पर सपा का समर्थक उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। दरअसल बीजेपी ने 2 मार्च को लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। सूची में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से 51 नाम थे, लेकिन इस सूची में कई बड़े दिग्गजों की सीटों के नाम नहीं थे, सांसदों के नाम नहीं थे। लिस्ट में जहां कहीं दिग्गजों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, वहीं कुछ मौजूदा सांसदों की जगह किसी और कैंडिडेट का नाम भी दिखाई पड़ा। इस बीच बीजेपी ने 13 मार्च की शाम को उम्मीदवारों की अपनी दूसरी वेटिंग लिस्ट, बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी, लेकिन इस सूची में भी उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। फिलहाल बताया यह जा रहा था कि अब बीजेपी की तीसरी सूची में उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों की भी फिलहाल आने वाली लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं, इसे लेकर धड़कनें बढ़ी हैं। इस बीच दावा यह भी हो रहा है कि बीजेपी इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज से और वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट सकती है। दरअसल पहली लिस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी का नाम नहीं होने से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। बीजेपी के नेता भी वरुण गांधी की लोकप्रियता को समझते हैं। यही कारण है कि वरुण गांधी पर कोई निर्णय लेने के पहले पार्टी पूरी तरह से सभी समीकरणों को, हर लूप होल्स को दुरुस्त करेगी और हर समीकरण को समझने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी के नाम पर चुनाव के बाद ही पीलीभीत की लोकसभा में वरुण गांधी को हराना किसी भी दल के उम्मीदवार के लिए आसान नहीं होगा, और यदि ऐसा होता है तो बीजेपी का मिशन 80 यानी यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का सपना टूट सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि एक-एक सीटों पर जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की सोच रखने वाली पार्टी वरुण गांधी पर कोई नकारात्मक दांव खेलेगी, ऐसा लगता नहीं है। यानी इस समीकरण को ध्यान में न रखें तो बीजेपी नेतृत्व वरुण गांधी को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतार सकती है। अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। भले ही बीजेपी ने अब तक उनके नाम की घोषणा नहीं की है, मगर उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन 4 सेट में पर्चे खरीदकर अपनी मंशा सार्वजनिक कर दी है, संदेश दे दिया है। खबरें ये भी कह रही हैं कि उनके निजी सचिव ने 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदे हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि बीजेपी से टिकट न मिलने पर वो पीलीभीत लोकसभा सीट से भाग्य आजमाएंगे निर्दलीय। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वरुण गांधी के ऊपर वाकई में पेच फंसा है?
अमर उजाला के इस प्रश्न पर बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि यूपी की 25 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के निर्णय होने बाकी हैं। इसमें पीलीभीत की एक सीट है, इसलिए इसे अलग तरीके से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी की सभी बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर चुनावी सभाओं में राजनीतिक दलों में परिवारवाद के ऊपर हमला करते रहे हैं। ऐसे में एक ही परिवार के दो लोग यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देना सही होगा या नहीं, यह बीजेपी का अपना निर्णय होगा। अब कहा यह जा रहा है कि मेनका गांधी या वरुण गांधी में से हो सकता हो किसी एक को ही टिकट देने का समीकरण पार्टी बना सके। पीलीभीत के सियासी गतिविधियों पर नजर रखने वाले राजनीतिक दल लगातार एक्टिव हैं। पीलीभीत लोकसभा चुनाव 2009 और 2019 फतेह करके वरुण गांधी यहां तीसरी बार भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं। हालांकि सियासी गलियारों में उनके टिकट को लेकर खूब सारी अटकलें लग रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में खूब सारे दावे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्रों के 4 सेट खरीदकर निश्चित तौर पर एक संदेश तो दे ही दिया है। माना यह जा रहा है कि यदि बीजेपी ने अपनी सूची में उन्हें जगह नहीं दी तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा उनके चौंकाने वाले निर्णयों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले 1.5 दशक से वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का कब्जा है। 2009-2019 में वरुण, 2014 में उनकी मां मेनका ने इस गढ़ को अपनी जीत से मजबूत किया है। पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया में शामिल पीलीभीत में 27 मार्च तक ही नामांकन होने हैं। अब सवाल ये उठता है कि सभी के मन में ये बना हुआ है कि पीलीभीत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार किसे टिकट देने वाली है। इसे लेकर अटकलें तेज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी को फिर से टिकट देने के मूड में नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन पैरेलल ही कई सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि वरुण गांधी चूंकि अपने एरिया में बहुत एक्टिव हैं, अच्छे भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी पकड़ है, यूथ उन्हें सुनना चाहता है, तो हो सकता हो वरुण का टिकट ना काटा जाए। इंतजार बीजेपी की लिस्ट का है और पीलीभीत के उम्मीदवार के ऐलान का है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।